हेलो वेलकम फ्रेंड्स। आज हम बात करते हैं रूल्स ऑफ जर्नलिज्म की कि जो टैली में वर्क होता है हमारा, किस बेस पे हम करते हैं और कैसे हम करते हैं, क्या क्या चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, कैसे हम जो है अपना जो वर्क होता है अकाउंटिंग का वो ठीक कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में आज मैं बताने आपको जा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। जब भी आप टैली पे वर्क करोगे तो आपको इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। जब भी आप एंट्री करोगे तो एंट्री में सोचोगे ये कैसे करनी है, वो सब अगर आप पे ये रूल्स आते हैं तो आप कर सकते हैं, वरना आप एक सही अकाउंटिंग नहीं कर सकते, सही एंट्री नहीं बना सकते, सही टैली पे वर्क नहीं कर सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है हमारा, तो लास्ट तक देखिए। बात करते हैं हम रूल्स ऑफ जर्नलिज्म। जब भी हम टैली पे वर्क करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए क्या चीज़ डेबिट होगी, क्या चीज़ क्रेडिट होगी। और ये एंट्री पढ़ने के लिए हमारी समझ में भी आना ज़रूरी है कि पहले टैली पे चढ़ाने से पहले हमें समझ में आ रही है या नहीं एंट्री। तो अगर हमारे ये तीनों अकाउंट्स क्लियर होंगे तो हम सही एंट्री कर सकते हैं। तो देखते हैं रूल्स ऑफ जर्नलिज्म। चलिए क्या होता है देखते हैं। जनरल बुक के आधार पर खाते 3 प्रकार के होते हैं, यानी जो हमारा टैली पे वर्क होता है वो 3 अकाउंट्स से रिलेटेड होता है, 3 अकाउंट्स पे डिपेंड होता है। पहला अकाउंट्स होता है हमारा पर्सनल अकाउंट्स, दूसरा होता है रियल अकाउंट, तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट हमारा क्या होता है, इसमें किसी फर्म यानी कोई भी कंपनी या फर्म या कोई भी पर्सन या कोई भी कंपनी के नाम से रिलेटेड उधार लेन देन को लिखा जाता है। यानी कि इसमें नाम आता है किसी फर्म का, कंपनी का या किसी भी पर्सन का। फॉर एग्जाम्पल, राम को माल बेचा और मोहन से माल खरीदा, यानी कि राम को माल बेचा, राम यहाँ पे नाम आ रहा है, और मोहन से माल खरीदा यानी कि मोहन का भी यहाँ पे नाम आ रहा है, यानी ये यहाँ पे हमारा जो है पर्सन का नाम आ रहा है। तो ये हमारा पर्सनल अकाउंट हो गया। पर्सन का नाम आएगा किसी का या किसी फर्म का या किसी कंपनी का, अगर जो नाम आ रहा है तो हमारा पर्सनल अकाउंट है। यानी कि राम को माल बेचा, सोल्ड गुड्स टू राम, और मोहन से माल खरीदा, परचेज गुड्स फ्रॉम मोहन। इस तरह से हमारा ये पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। आगे चलते हैं, इसके रूल्स क्या होते हैं। रूल्स देखिए, जब तक आपको रूल्स नहीं पता होगा तो आप नहीं कर सकते। पर्सनल अकाउंट्स के रूल होते हैं डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट करेंगे हम जो रिसीव करने वाला है, यानी कि राम से माल खरीदा, तो राम से माल खरीदा, यहाँ पे क्या होगा, डेबिट द रिसीवर, जिसने माल खरीदा वो रिसीवर होगा यहाँ पे। और मोहन को माल बेचा, क्रेडिट द गिवर, मोहन को माल बेचा, सही है। तो यहाँ पे देने वाला हो जाएगा, किसने बेचा वो हो जाएगा गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, जो पार्टी माल प्राप्त कर रही है या खरीद के ला रही है और उसने वो माल रख लिया खरीद के, उसे वो करेंगे हम डेबिट, और जिससे हमने खरीदा वो हो जाएगा हमारा क्रेडिटर यानी गिवर, देने वाला। तो देने वाला हो गया हमारा गिवर और लेने वाला हो गया हमारा डेबिटर यानी कि रिसीवर। देखिए फॉर एग्जांपल, राम डेबिट टू सेल अकाउंट, यहाँ पे एंट्री है हमारी राम डेबिट टू सेल अकाउंट, बीइंग गुड सेल टू राम, यानी कि यहाँ पे जो है रिसीवर हो गया हमारा राम, सही है। तो राम प्राप्त कर रहा है इसलिए हमने राम को डेबिट करा, और क्या करा, सेल, हमने सेल करी है तो राम को हमने सेल करी है, तो राम यहाँ पे रिसीवर हो गया हमारा, तो ये डेबिट हो जाएगा, सेल हो गया क्रेडिट, यानी कि सेल हमारी जारी है, यानी कि जाने वाली चीज़ करते हैं हम क्रेडिट। एक फॉर्मूला भी याद रखें, आने वाली डेबिट और जाने वाली क्रेडिट, इससे 80% एंट्री हमारी सही हो जाती है। 20% ये फॉर्मूला काम नहीं करता, लेकिन 80% ये काम करेगा, आने वाली वस्तु डेबिट, जाने वाली क्रेडिट। अब ये देख लीजिए आप, पहले क्या आ रहा है वो डेबिट हो जाएगा, क्या जा रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा। और दूसरी है हमारी एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन, यानी कि हमने कुछ चीज़ परचेज करी है मोहन से, मोहन यहाँ पे हो गया देने वाला, और डेबिट हो गया परचेज अकाउंट डेबिट, यानी कि हमने ही करी है, तो यहाँ पे किसी का नाम नहीं आ रहा, तो परचेज डेबिट हमने ही करी है, तो हम होंगे यहाँ पे रिसीवर और मोहन हो गया हमारा गिवर यानी कि देने वाला। तो मोहन इसलिए यहाँ पे क्रेडिट होता है, देने वाले को क्रेडिट करते हैं हमेशा। बीइंग गुड परचेज फ्रॉम मोहन। आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एंट्री। दूसरा आ गया हमारा, ये हमने पर्सनल अकाउंट कर लिया। अब हम बात करते हैं रियल अकाउंट की। रियल अकाउंट क्या होता है हमारा, इसमें कैश, बैंक या फर्नीचर। पर्सनल अकाउंट में हमारा कंपनी या फर्म या किसी आदमी का नाम से रिलेटेड एंट्री होती है। अब रियल अकाउंट्स में क्या होता है हमारा, इसमें कैश या बैंक, जो हमारा हम कैश से लेन देन हो रहा है या बैंक से हो रहा है, बैंक से ट्रांसफ़र करते हैं, या कोई संपत्ति है, संपत्ति का नाम है मतलब जैसे फर्नीचर, कंप्यूटर, etc।
एनी एसेट रिलेटेड लेन देन को लिखा जाता है इसमें। मैंने समझा दिया ये कैश, बैंक या फर्नीचर। कैश भी हमारी एसेट है, बैंक भी हमारी एसेट है और फर्नीचर भी हमारी एसेट है। तो एग्जांपल देखिए, कंप्यूटर खरीदा यानी कि हमने कोई संपत्ति खरीदी और कार बेची, सही है, ये भी एसेट है हमारी। तो यहाँ पे रूल्स होगा हमारा डेबिट व्हाट्स कम मीन्स, यानी कि ये देखो क्या चीज़ आ रही है तो वो कर देंगे हम डेबिट, और क्या चीज़ जा रही है व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जा रही है वो क्रेडिट और जो आ रही है वो डेबिट। आने वाली वस्तु डेबिट और जाने वाली क्रेडिट। कंप्यूटर खरीदा, पहली एंट्री थी ना, कंप्यूटर खरीदा तो कंप्यूटर डेबिट, कंप्यूटर आ रहा है तो कैश, हमारे पास से कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट, यानी कि जाने वाली क्रेडिट आने वाली डेबिट। बीइंग गुड परचेज बाय कैश, सेकंड एंट्री थी हमारी कार बेची, कार बेची यानी कि कार जा रही है, कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट, आने वाली चीज़ डेबिट और जाने वाली क्रेडिट टू कार। बीइंग कार सोल्ड बाय कैश, ये हो गया हमारा रियल अकाउंट। अब तीसरा अकाउंट पे चलते हैं, नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स, इसमें रूल्स होता है हमारा ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, जो भी हमारे खर्चे होंगे वो डेबिट होंगे, एंड ऑल इनकम क्रेडिट, जो भी हमारी इनकम होगी वो क्रेडिट होगी, यानी कि एक्सपेंसेस डेबिट में रखेंगे और इनकम क्रेडिट में रखेंगे। फॉर एग्जांपल गिव सैलरी, किसी को हमने सैलरी दी यानी कि खर्चा हो गया हमारा, और सेकंड है हमारी रिसीव कमीशन, यानी कि कमीशन मिला, इनकम हो रही है हमारी। तो पहली एंट्री के हम जो करते हैं गिव सैलरी, यानी कि सैलरी दी तो सैलरी यहाँ पे डेबिट और टू कैश, सही है। तो गिव सैलरी यहाँ पे हमारे पास से कैश जा रहा है और जा रहा है, कैश जाने वाला हो गया हमारा क्रेडिट और सैलरी डेबिट, यानी कि जिस भी पार्टी को सैलरी दी या तो उसका नाम आ जाएगा या सैलरी डेबिट हो जाएगी, सही है। प्राप्त करने वाला डेबिट यहाँ पे, सही है। खर्चा हो रहा है, खर्चा हमारे साथ हमारा डेबिट में आता है, इसलिए हमने सैलरी डेबिट में रखी है टू कैश। बीइंग कैश पेड फॉर सैलरी, ओके, समझ में आ गया। ऑल एक्सपेंसेस डेबिट और ऑल इनकम क्रेडिट, तो सैलरी हमारी एक्सपेंसेस है, खर्चा है तो इसलिए डेबिट में रखा। और दूसरी क्या है, रिसीव कमीशन। कमीशन अगर जो रिसीव करते हैं तो हमारी इनकम होती है, यानी कि हमारा खर्चा नहीं हो रहा, इनकम हो रही है, तो इनकम हमेशा क्रेडिट में रखी जाती है। तो यहाँ पे आ रहा क्या है, ये चीज़ देखियो, कैश डेबिट टू कमीशन, सही है। कमीशन क्रेडिट रखेंगे हम यहाँ पे क्योंकि इनकम हो रही है हमारी। तो बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम कमीशन, ये तीनों अकाउंट्स होंगे, इसी के बेस पे एंट्री होंगी, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, जब भी आप टैली पे वर्क करेंगे। तो इसलिए मैंने ये बताना जरूरी समझा आपको, क्योंकि अगर आप अकाउंट साइड से नहीं है तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। अकाउंट्स वाले बंदे तो कर लेते हैं, अदर साइड से BA BSc BA, इनको ये थोड़ा हार्ड पड़ जाता है। तो ये तीनों अकाउंट्स के आप रूल याद कर लीजिए, आगे एंट्री पे जब भी कर पाएंगे आप। ये देखिए इंपॉर्टेंट नोट है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। दोबारा बता देता हूँ, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, रिसीव करने वाला डेबिट और देने वाला क्रेडिट। और डेबिट वर्ड्स कमिंग, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी कि क्या चीज़ आ रही है वो डेबिट और क्या चीज़ जा रही है वो क्रेडिट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम, ये चीज़ होगी हमारा, सारे खर्चे डेबिट, सारे आए क्रेडिट। अब यहाँ पे कुछ बात कर लेते हैं, ये हमारे तीनों अकाउंट्स हो गए हैं, इनकी बेस पे एंट्री होती है हमारी। ये देखिए यहाँ पे वो क्या है, अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग में कुछ वोकैबुलरी हैं जो ये सामने आने वाली हैं आपके, आपको अगर जो नहीं पता तो एक बार देख लीजिए, मैं मोटा मोटा बता देता हूँ उनके बारे में। डिटेल में जानना हो तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में भी बता दूँगा इनके बारे में। इसमें सेल्स होती है, सेल्स सभी को पता है, परचेज़ होती है, परचेज़ भी सभी को पता है, कोई हम माल खरीदते हैं वो परचेज़ होती है हमारी, वो भी अगर जो हम प्रॉफिट कमाने के लिए ख़रीदते हैं तब परचेज़ बोलते हैं, अपने किसी ऑफिस वगैरह के लिए ख़रीदते हैं वो संपत्ति बोली जाती है। ऐसे कैपिटल हो गया, जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम जो पैसे इकट्ठा करते हैं उसको कैपिटल बोलते हैं। गुड्स हो गया हमारा, गुड्स बोलते हैं माल को, जो माल होता है हमारा। रेंट, जो हम किसी चीज़ का रेंट देते हैं ऑफिस रेंट। वेजिस, जो हम मजदूरी देते हैं। और सैलरी, जो किसी को सैलरी देते हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, जो हमारा ट्रैवल में खर्च होता है। फ्लाइट हो गया, जो हमारा भाड़ा होता है, यानी कि अगर जो हम लेन देन कर रहे हैं और गाड़ियों का किराया वगैरह जा रहा है वो हमारा फ्लाइट में जाता है। ड्राइंग, जो हम पर्सनल एक्सपेंसेस करते हैं अपने के लिए खर्च कर दिया वो हमारा ड्राइंग बोला जाता है, ये कैपिटल में से माइनस होता है। बैंक, जो हमारा बैंक में पड़ा रहता है या बैंक से रिलेटेड कोई भी करते हैं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, जो भी कोई हमारा रिपेयर मेंटेनेंस सभी को पता है क्या होता है। स्टेशनरी, कमीशन, डिस्काउंट, ये सिंपल से नॉर्मल वोकैबुलरी। इंटरेस्ट, फर्नीचर हमारी संपत्ति होगी। आगे देखिए बिल्डिंग, चैरिटी, चैरिटी हमको डोनेशन करते हैं या कोई करते हैं दान वगैरह, उसको चैरिटी बोलते हैं। डोनेशन, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन देखिए क्या होता है। डेप्रिसिएशन ये होता है जो हमारी मशीनें होती हैं हमारे बिजनेस में, और उसमें जो हर साल हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो हर साल जो है उसमें से माइनस होती है, यानी कि एक संपत्ति की हर साल कीमत घटती रहती है और उसी घटी हुई कीमत को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो हमारा आउटस्टैंडिंग पड़ा है उसको एक्सपेंसेस बोलते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रिपेड एक्सपेंसेस और एक्यूरेट इनकम। अनएक्यूरेट इनकम के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। ऑफिस एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, लाइट एक्सपेंसेस, टाइपराइटर मशीन और कैरेज। बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट जो मतलब हमारा
पैसा डूब जाता है हमारे, मान लो किसी पे पैसा पड़ा था, उसने ध्यान नहीं लेके भागे और डेप बोला जाता है। लॉस बाई थीफ, जो हमारा चोरी हो जाता है माल वगैरह, उससे नुकसान हो जाता है। लॉस बाई फायर, आग वगैरह से नुकसान हो जाता है। लॉस बाई एक्सीडेंट यानी कि रास्ते में हो जाता है कुछ घटना। कंसल्टेंसी एक्सपेंसिस, लीगल एक्सपेंसिस, टैक्स हो गया हमारा जो हम देते हैं। प्रोविज़न फॉर डेबिटर, आने वाले भविष्य में जो हमारा खर्चा होता है उसके लिए कोई फ्यूचर प्लान बना के रखना पहले से ही। डेबिटर जो हमारा हमें पैसा देंगे, जिसको हमने माल बेचा, उधारी माल बेचा। क्रेडिटर, जिससे हमने माल खरीदा और हमें पैसा उसे देना है, वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल और टूल्स। चलो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो को आप अकाउंटिंग से रिलेटेड देखना चाहते हैं तो बने ही रहिए हमारी वीडियो के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास पहुंच जाए। मैं अकाउंटिंग का फ्री ऑफ कोर्स कराता हूं आपको, यहाँ पे प्रैक्टिकली अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ, तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।